हूँ। दवाइयाँ मेरे से कोसों दूर होती हैं। बहुत हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाइट की वीडियो बना रही हूँ। रात के बज रहे हैं 10 और मैं अभी निकली हूँ सैर पे। और आज है 15 अगस्त। तो पूरा दिन मैं कहीं भी नहीं गई थी, क्योंकि जब छुट्टी वाला दिन होता है तो घर पे क्लाइंट आते हैं और फिर मैं फ्री नहीं रहती हूँ। इसलिए मैं अभी निकली हूँ घर से बाहर। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैं घर से बाहर तो निकलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपना घर में ही काम है। तो मैं घर में ही अपना काम करती हूँ और क्लाइंट अटेंड करती हूँ। जो भी घर के काम होते हैं वो भी निपटाती हूँ। तो शाम को वैसे भी खाना खाने के बाद में थोड़ा वॉक वगैरह कर लेते हैं। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है खाना खाने के बाद तो फिर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि थोड़ा रात का माहौल ऐसा होता है ना कि फिर अकेले निकलना ठीक नहीं होता। और हस्बैंड हमारे थके होते हैं तो फिर उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती मैं। और अभी अब निकली हुई हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं अंधेरा है। और मैं तो आप लोग को भी यही कहूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो पहले आप लोग यहाँ भजन सुन लीजिए। एक बिल्डिंग में हमारे घर के पास ही में भजन कीर्तन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम कह रहे थे कि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको हेल्थ इशू रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको। और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनको, जैसे कि बॉडी में पेन होना और किसी काम में मन न लगना, सुबह मॉर्निंग इतनी ज्यादा थकान होना कि उठने का दिल ना करे। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। किसी किसी बहन को तो पेट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो हमेशा मतलब कभी गैस की दवाइयां ले रही हैं, कभी पेट दर्द की ले रही हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मोटापे की मतलब दवाइयां खाती हैं या उससे परेशान है अपने हेल्थ को लेके। वो इन सब चीज मतलब इन सब जो भी बीमारियां हैं, जो भी हेल्थ इशू है, इन सब का मतलब एक अगर हम सोल्यूशन ढूंढे तो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो हमारे लिए ये है कि हम शाम सुबह वॉकिंग के लिए आधा घंटा जरूर निकालें। दोनों मीटिंग आधा घंटा अगर वॉकिंग के लिए निकालते हैं ना, तो हम बहुत सारे मतलब खर्चे से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हेल्थ इशू है तो हम सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर फ्री में इलाज नहीं करेगा हमारा। तो ऐसा है कि जो हमें अपने जो खर्चे अगर बचाने हैं तो अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, तो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। शाम सुबह अगर हम टाइम देते हैं सिर्फ आधा घंटा के लिए, कोई घर का काम छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए, वो चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि अपने हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान दीजिए, बहुत ही फायदा मिलेगा। आप खाना खाते हैं रात को और तुरंत सो जाते हैं तो उससे भी पेट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो गैस की प्रॉब्लम होती है या मोटापे की प्रॉब्लम होती है, अक्सर मतलब मैंने खुद पे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो गैस की प्रॉब्लम है और मोटापे की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज्यादा खाना खा के तुरंत लेट जाना, खाना खा के घर में तुरंत आराम कर लेना, और मतलब थोड़ा भी वॉक वगैरह नहीं करना, कोई भी बॉडी में इम्प्रूव नहीं करना कि मतलब इम्प्रूवमेंट करें हम किसी भी तरीके का कि कोई काम कर ले। पहले पहले हम सोचते हैं कि खाना खाया थोड़ा आराम कर ले। इस चीज का जो फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान देना है। बस एक दिमाग में ना एक वर्क की तरह आप काम करें कि मतलब मेरा ये काम है, खाना खाने के बाद ही मुझे कहीं टहलने जाना है। कोई दौड़ नहीं लगानी है आपको, बस इतना करना है कि खाना खा के हमें लेटना नहीं है, कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है। वर्कआउट में ऐसा नहीं है कि आपको रस्सी टापना है या दौड़ लगानी है या कोई एक्सरसाइज करनी है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा आप
निकल जाते हैं सैर पे, थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक कर लीजिए। अगर आपकी दिन भर में 24 घंटे में एक बार बॉडी हीटअप होता है, पूरी बॉडी आपकी गर्मी में आ जाती है, सारे पार्ट एक जैसे हमारे अंदर गरमाइश आती है, चलते फिरते हम ज्यादा तेज चलते हैं तो हमारी बॉडी में हीटअप होता है और हमें पसीना आता है। अगर इतना काम होता है 24 घंटे में एक बार भी आप करते हैं तो यकीन मानिए बहुत सारा फायदा होता है इससे। हाँ, बहुत सारे फायदे होते हैं इससे, जो मैंने महसूस किया है। मुझे कभी भी मेरी बॉडी में पेन होता है तो मैं पहले दवाई नहीं खाती हूँ। मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो मैं एक चीज ट्राई करती हूँ कि मुझे पहले वॉक पे जाना है। जब मैं पूरी तरीके से वॉकिंग कर लेती हूँ और ये ट्रीटमेंट अपना लेती हूँ और उसके बाद भी मेरी बॉडी का पेन नहीं हटता है, तब फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं दवाई ले लूं। लेकिन एक दो दिन मैं ऐसे ही हटाती हूँ टाइम को, मतलब निकालती हूँ अपने टाइम को कि अभी मैं दवाई नहीं लूंगी, पहले मैं अपनी बॉडी को ऐसे रिकवर करूंगी, जो भी प्रॉब्लम है उसको ऐसे वॉकिंग करके या बॉडी को हिटअप किसी भी तरीके से, मान लो घर में बाहर नहीं निकलने का टाइम लग रहा है मुझे तो घर में एक्सरसाइज करके। और अगर आप लोग को जरूरत होगी, बाई चांस बहुत सारी बहनें हैं जिनको बाहर निकलने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो सोचती हैं कि घर में खाना बनाते बनाते या फिर हम मतलब कि कोई भी काम घर का करते करते और उसके बाद मैं अपने काम मतलब वर्कआउट पे ध्यान दे लूं, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, कमेंट करेंगी तो। क्योंकि मैं ऐसा भी करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ, रेगुलर नहीं जाती हूँ मैं वॉकिंग पे, जैसे टाइम लगता है मुझे वैसा काम करती हूँ। मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने शरीर को ऐसे ही फिट रखती हूँ और बीमारियों से दूर रहती हूँ। दवाइयां मेरे से कोसों दूर होती हैं, बहुत कम दवाई खाती हूँ मैं। परेशान एक ही चीज से रहती हूँ, वो मेरी डेंटल प्रॉब्लम है। दांतों की दवाइयां अक्सर मैं बताया करती हूँ कि मेरे दांतों में पेन रहता है। दांत मेरे बिल्कुल सही है, पर दांतों में बीज है तो उसमें खाना फंस जाता है, तो उसमें कैविटीज हो जाती है। हाँ, यहाँ से आगे यहाँ से चले, आज चलते। तो बस और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जिस तरीके से मैं अपने बॉडी को फिट रखती हूँ और मानसिक तनाव से दूर रहती हूँ, वही चीज आप लोग को भी शेयर करूंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी नॉलेज अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक लाइक और शेयर करिएगा। जिन बहनों को जरूरत है, जो बहनें बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, उन बहनों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाइएगा। क्योंकि मैं जल्दी से वीडियो नहीं बना पाती। आज मैं बाहर सैर पे निकली थी तो मुझे लगा कि मैं बाहर चलते चलते आप लोग के लिए वीडियो बना लूं, तो मैंने वीडियो बना लिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय माता दी।